न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की अहम और बड़ी खबरों पर। एआई समिट में हुए हंगामे पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की छवि में चार चांद लगाने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन बहुत दुखद, घटिया और कांग्रेस की सोच को सामने लाने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, वो जाकर के टी शर्ट जो पहनी है उसको खोल करके टॉपलेस हो जाते हैं और पूरा जिस प्रकार से कांग्रेस की एक मानसिकता, कांग्रेस की एक सोच का जो नंगा नाच वहां पर पूरी दुनिया के सामने किया, पूरा देश उस सारी घटना से अचंभित भी है, हैरान भी है और परेशान भी है। वहां पर जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नौजवानों ने वहां पर जो किया, इसकी पूरी तैयारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उनके निवास पर की गई। हमीरपुर में प्रदेश भाजपा शहरी प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए हुए शहरी प्रकोष्ठ के सदस्यों और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। वहीं एआई समिट में हुए हंगामे पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति विरोध नहीं, राष्ट्र विरोध किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस को विकास, तकनीक और देश विरोधी करार दिया। कार्यशाला थी, वो शानदार आयोजन इस प्रकोष्ठ के संयोजक अजमेर ठाकुर जी ने किया और हमारे कई मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व मेयर, उन सब ने इसमें भाग लिया, इसके सदस्यों ने भाग लिया और ये प्रण लिया है कि जो भ्रष्ट और निकम्मी राज्य सरकार है, जिसने प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया है, जिसने विकास को ठप करवा दिया है, जिसने कर्मचारियों से लेकर महिलाओं और युवाओं को ठगा है और अब ठीकरा किसी और पे सिर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि एआई समिट जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, उसमें युवा कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व की शह पर अब पीएम मोदी के साथ साथ देश का भी विरोध शुरू कर दिया है, जो कि देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे विश्व के राजनेता, पूरे विश्व के लोग एआई समिट जो विश्व में अपनी तरह का एक अनोखा कार्यक्रम हो रहा था, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसा घिनौना काम करना और वो भी शीर्षस्थ नेतृत्व की शय पर, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी जी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। हमीरपुर में श्री राधा कृष्ण मंदिर में रहने वाले बाबा ने 2 प्रवासी बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया है। हालांकि बाबा के द्वारा पिछले काफी समय से इन छोटी बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें की जा रही थी, लेकिन जब इस बात का शक अभिभावकों को हुआ तो मौके पर जाकर अभिभावकों ने बाबा को पकड़ा। एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मंदिर में जाकर देर शाम को पड़ताल की और बच्चों व अभिभावकों के बयान कलम बंद किए। वहीं राज्य सरकार द्वारा सब्जियों पर 1% मार्केट फीस लागू करने के फैसले को लेकर सोलन के व्यापारियों ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मंडी परिसर के भीतर नियमित रूप से कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए यह फैसला कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा। मंडी की सुविधाओं के उपयोग के बदले व्यापारियों से 1% यूजर चार्ज पहले से लिया जा रहा था, जिसे अब सरकार ने मार्केट फीस के रूप में लागू किया है। उनके अनुसार जो कारोबारी अधिकृत मंडी परिसर में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह केवल शुल्क के नाम पर बदलाव है, क्योंकि 1% का भुगतान वे पहले भी करते थे। हमें तो देखो, ना तो इसका कोई फायदा मिला है, ना ही हमें इसका कोई नुकसान है। वो ऐसा कि हमें तो जो मंडी से सब्जी आनी है उस पर 6% पूरी आड़त लगती है और अभी भी 6 ही लगेगी, पहले भी 6 लगी। आड़ती को भी इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आड़ती पहले जो मंडी में काम कर रहे थे वो 1% मार्केट फीस, जो अब पहले यूजर चार्ज देते थे मंडी में, जो यूजर चार्ज लग रहा था, अब वो मार्केट फीस होगी। तो अब एमएफ कॉलम हो गया, पहले यूजी था यूजर चार्ज, यूसी था यूजर चार्ज था, तो 1% पहले। हाँ, जो बाहर से व्यापार कर रहे थे मंडी के बिना, जैसे कोई शामती से गाड़ी भर रहा है, कोई नौनी से भर रहा है, कोई उधर से भर रहा है, उनको ही 1% की बचत थी, वो उनको 1% ये लगेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के छोटी काशी मंडी में शिवरात्रि महोत्सव के 5वें दिन भव्य अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परेड ने समा बांध दिया।
11 देशों के करीब 35 सांस्कृतिक दलों ने अर्जेंटीना, रूस, अमेरिका और तंजानिया सहित विभिन्न देशों की झलक पेश कर हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर की। विदेशी कलाकारों के रंगारंग प्रदर्शन और हिमाचली मेहमान नवाजी के बीच मंडी में वसुधैव कुटुंबकम की झलक साफ नजर आई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चमेरा झील किनारे आयोजित 3 दिवसीय विंटर लेक फेस्टिवल की पहली सांस्कृतिक संध्या यादगार बन गई। सलूड़ी के तलेरू में मशहूर पहाड़ी गायक काकू राम ठाकुर ने जैसे ही मंच संभाला, पूरा पंडाल लोक धुनों पर झूम उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी भी सांस्कृतिक गीतों पर नाचती हुई नजर आई। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक मुसाधा गायन और लोक नृत्यों हिमाचली संस्कृति की रंगीन झलक पेश की, जिससे फेस्टिवल की पहली शाम ऐतिहासिक बन गई। वहीं हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के 100 सरकारी विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के निर्णय का स्वागत करते हुए नूरपुर के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने एसडीएम नूरपुर को भी एक ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों का कहना है कि नूरपुर शहर में हिमाचल प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत यह एकमात्र सरकारी विद्यालय है। यदि इसे भी सीबीएसई में परिवर्तित कर दिया गया तो एचपी बोर्ड से पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।